नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह अभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अपने जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, अब 8x को हमको इस तरह से तोड़ना है कि दो गुना करने पे 12 आना चाहिए, 12x स्क्वायर आना चाहिए। यानी कि 6 और 2 में तोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -6x, ठीक है, और -2x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखिए इसमें से हम x का कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 6, और फिर यहाँ से हम -2 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 6। यानी कि आ क्या रहा है फाइनली, x माइनस 2 एक फैक्टर आ रहा है और दूसरा फैक्टर x माइनस 6 आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ए जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, अगर लॉस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 5 का चीज़ को 4 में बेच दिया गया, और अगर प्रॉफिट होगा इसका मतलब क्या होगा, 5 का चीज़ को 6 में बेच दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोस्ट है ये मान लीजिए, और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक लॉस हो रहा है, 5 पे 1 रुपया का लॉस हो रहा है। यानी अगर कॉस्ट 5 रुपया था तो उसको बेच दिया गया कितना पे, 4 रुपया में। ठीक है, लेकिन हमको वो प्राइस निकालना है जिस पे हमको 20% प्रॉफिट हो, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 20% होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए तो हमको इसको 6 रुपया में बेचना होगा, 5 पे 1 फ़ायदा लेना होगा, तब 6 रुपया में बेचना होगा। तो अब बोल रहा है कि देखिए 45 रुपये में बेच दिया, लेकिन हम यहाँ बेचे कितना में है, 4 में, तो यानी 4 बराबर 45 के है। तो यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 45/4 हो जाएगा। तो हमको 6 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यानी उसमें हमको क्या करना होगा, गुना 4 करना होगा, सॉरी 6 करना होगा, 6 का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए ये 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। ये आपका 45 गुना 3 कितना हो गया, 135, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 और 7.5, यानी कि ए जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है 22√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समबाहुभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए हमको समबाहुभुज यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसका मतलब तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा क्या है, बराबर है। जब इस पर हम ऐसे एक लंब डालते हैं तो ये जो सेंटर है ये 2 भाग में बढ़ता है। ये मान लीजिए यहाँ से कट गया, बट गया, इधर का भाग 2 होगा और इधर का भाग 1 होगा। ठीक है, अब जब हम अंतःवृत्त बनाते हैं, मान लीजिए इसके अंदर अगर हम वृत्त बनाते हैं तो ये सेंटर है। ठीक है, उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जब हम बाहर से ऐसे वृत्त बनाते हैं, ठीक है, जब बाहर से वृत्त बनाएंगे तो उस समय त्रिज्या क्या हो जाता है, ये वाला जो है त्रिज्या हो जाता है, यानी कि ये 2 जो है त्रिज्या हो जाता है। तो जब अंतः वृत्त बनाते हैं तो 1 त्रिज्या होता है, और जब बाहर वृत्त बनाते हैं तो यहाँ 2 त्रिज्या हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1:2 हो गया। तो यानी ए जो है आपका सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, यहाँ छवि दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला फिगर इस तरह से था। ठीक है, ये जो आपका हैंडल है ये ऊपर में इधर की ओर है। ठीक है, और जब नेक्स्ट हो रहा है तो वो क्या हो जा रहा है आपका इधर इस साइड हो जा रहा है, यानी जो चीज़ इधर था वो इधर घूम जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे की ओर है, तो फिर वो इधर घूम जाएगा, यानी कि जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, बोल रहा है कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच संबंध को ठीक तरह से व्यक्त करता है। तो यहाँ तीन चीज़ दिया हुआ है, अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। तीनों क्या है, भाषाएं हैं। अब देखिए अंग्रेजी अलग चीज़ है, चीनी अलग चीज़ है, फ्रेंच अलग चीज़ है, तीनों में तो कोई समानता है नहीं, तो ये जो है आपका सही हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ दे रहा है यदि दो बाढ़ गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करके एक जलाशय को 6 घंटे में भर देते हैं और गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज़ी से भरता है। ठीक है, तो तेज वाला गेट जो है जलाशय को कितने घंटे में भरेगा, यानी कि तेज कौन सा है, ए जो है वो तेज है, ए जो है जलाशय को कितने घंटे में भरेगा ये हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी है, मान लेते हैं ए जो है 1 घंटा में काम करता है और बी जो है 20 घंटा में काम करता है, तो दोनों को गुना करते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, ए प्लस बी लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, 6 दिन आएगा, बोल रहा है कि 6 दिन में कर देता है, तो यानी नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, हो रहा है कि ए इंटू बी का वैल्यू कितना है, 6 है, और ए प्लस बी का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ए इंटू बी का वैल्यू 6 मान लेते हैं, ठीक है, तो 6 कैसे हो सकता है, ए और बी, ए जो है ज़्यादा तेज़ है तो इसको हम मान लेते हैं 1 दिन में कर दे, 1 हो गया और इसका 6 हो गया। 1 इंटू 6 जो है 6 आ सकता है, या फिर ए का जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिखना होगा और यहाँ हमको 3 लिखना होगा, तो 2 इंटू 3 जो है वो 6 होगा। तो दो कंडीशन हो सकता है। तो पहला कंडीशन में अगर हम 1 और 6 लेते हैं, 1 और 6 लेते हैं, तो इन दोनों का गैप कितना है, 5 है, और बोल रहा है दोनों का गैप कितना है, 5 घंटा का गैप है दोनों के बीच में, तो यानी 5 बराबर 5 हो रहा है, तो यानी 1 का वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा और 6 का वैल्यू 6 ही हो जाएगा, तो ये तो सही नहीं लग रहा है, ये गलत लग रहा है। तो अब हम 2 और 3 मान के चलते हैं, तो ए का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 2, और बी का वैल्यू हम मान लेते हैं 3। ठीक है, तो देखिए इसके बीच में गैप कितना है, 1 है, और क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है 5 का गैप है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। अगर हम यही मान लें तो 10 गुना 15, और 15 और 10 कितना हो गया, 25। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ रहा है, देखिए 6 दिन आ रहा है, तो यानी कि सही ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ बोल रहा है एक कक्षा में 28 लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ हैं। ठीक है, यदि परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 था और लड़कियों ने 14.5 औसत अंक प्राप्त किए हैं, यदि समग्र औसत 13.1 था तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो देखिए बॉयज़ है और गर्ल है, बॉयज़ का औसत कितना है, 12.5 है, और लड़कियों का औसत कितना है, 14.5 है, और कुल क्लास, टोटल क्लास का सभी लोगों का औसत कितना है, 13.1 है। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा, और 13.1 में से 12.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, यानी कि देखा जाए तो 7 और यहाँ 3, यानी कि बॉयज़ और गर्ल का बीच का रेशियो कितना है, बॉयज़ अगर 7 हैं तो गर्ल कितना है, 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि लड़के जो है कितना है, 28 है, तो यहाँ देखिए 7 का कितना गुना है, 7 चौक 28, यानी 4 गुना है, तो यहाँ लड़की भी क्या होगा, 4 गुना होगा 3 का, यानी 12 होगा।
तो लड़कियों की संख्या हो गया 12 और लड़कों का संख्या हो गया 28। तो कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 28 कितना हो जाएगा, 40। यानी कि ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ बोल रहा है आपको प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि आरती किस सन में पैदा हुई। ठीक है, अब कथन क्या दे रहा है, पहला बोल रहा है आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। दूसरा बोल रहा है प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर हमको पता करना है कि आरती किस सन में पैदा हुई थी, आरती का किस ईयर में जन्म हुआ था। तो यहाँ 4 कैरेक्टर है। देखिए पहला आरती है और उसकी सिस्टर है, और एक प्रणवी है और उसकी सिस्टर है। 4 कैरेक्टर है। सबसे पहले हम देखिए ये 2 नंबर ऑप्शन को हम यूज करते हैं, 2 नंबर जो कथन है उसको यूज करते हैं। तो कह रहा है प्रणवी का बहन का जन्म 1982 में हुआ था, ये प्रणवी है। इसका सिस्टर का जन्म कितना हुआ था, 1982 में, यानी 82 में इसका जन्म हुआ था उसके सिस्टर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा को हम यूज करते हैं, आरती का बहन आरती है, आरती की ये जो सिस्टर है वो प्रणवी से 2 वर्ष छोटी है। तो आरती की सिस्टर जो है छोटी है और प्रणवी की सिस्टर बड़ी है, यानी कि बड़ा जो है वो 82 में जन्म हुआ था, तो जो छोटा है वो कब होगा, इसका 84 में जन्म हुआ होगा, तभी तो ये छोटा है, बाद में ये पैदा हुई होगी। ठीक है, और जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है, जो कि कौन, यानी कि प्रणवी की बहन प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। तो 8 वर्ष छोटी है, यानी कि इसका जन्म कब हुआ होगा, 76 में हुआ होगा, 76 में इसका जन्म हुआ होगा। सॉरी, 8 घटाएंगे तो 2 और 6, यानी कि आपका कब जन्म हुआ होगा, 74 में जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों डाटा की यूज करने के बाद हमको आरती का एज नहीं पता चल रहा है। अब पहला का डाटा को भी हमको यूज करना होगा। तो पहला डाटा को यूज कर रहे हैं, तो प्रणवी से 6 वर्ष क्या है, आरती बड़ी है। तो बड़ी होगी मतलब क्या, और पहले पैदा हुई होगी, प्रणवी 74 में पैदा हुई है, तो ये इससे पहले पैदा हुई होगी, यानी ये 68 में जन्म इसका हुआ होगा। ठीक है, तो यानी कि हमको तीनों डाटा मिलाना पड़ रहा है, तब हम आंसर दे पा रहे हैं। तो यानी कि डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ बोल रहा है माधुरी के भाई की इकलौती बहन के पिता का माधुरी से क्या संबंध है। तो देखिए माधुरी का भाई है, माधुरी का भाई का इकलौती बहन वो खुद ही हो गई, और उसके पिता के पिता यानी दादाजी हो गए। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, दादाजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ बोल रहा है कि श्रृंखला दिया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 8 से 14 हो जा रहा है, यानी कि कितना वृद्धि हो गया, 6 का। फिर 14 से 23 हो जा रहा है, यानी कि कितना वृद्धि हो गया, 9 का। अगर इसी तरह से देखिए यहाँ पे 3 का गैप हो रहा है, तो फिर हम 3 का गैप बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 होना चाहिए। और उसके बाद फिर से हम 3 का गैप बढ़ाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, 15 होगा। तो 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि सही ऑप्शन जो है आपका सी जो है 35 ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ बोल रहा है 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 30 लोग जो हैं 30 लोग 12 दिन में काम करते हैं, तो 40 लोग कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं x दिन में करेंगे। तो यहाँ से ये 4 ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा x का वैल्यू। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी।